नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो हमारी यूपीपी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल इसके इनके लिए जो योग्यताएं हैं, साथ ही साथ इनके लिए जो आवश्यक जो आयु सीमा मांगी जाती है इन दोनों ही वैकेंसी में, साथ ही साथ इसके अलावा हम एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे कि दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर है, और इसके बाद हम सैलरी और फिर लास्ट में हम जो है जॉब प्रोफाइल पर नजर डालते हुए जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आवश्यक जो योग्यता है दोनों ही वैकेंसी के लिए वो इसमें जो है क्या मांगी जाती है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं यूपीपी कांस्टेबल के लिए, तो दोस्तों यहां पे आपके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो है 12th पास। अगर आप 12वीं पास है या फिर इसके समकक्ष अगर आपने कोई योग्यता हासिल किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही जब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो यहां पे 10वीं पास जो है आवश्यक रूप से मांगी जाती है। ठीक है, 10वीं पास होना आपका आवश्यक होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आयु सीमा, जो एज क्राइटेरिया हमारी वो क्या होती है इन दोनों ही वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों जब हम आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 22 मांगा जाता है आपका कांस्टेबल के लिए, यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। वहीं इसके लिए मांगा जाता है 18 से 25। ये जो 18 से 25 देख रहे हैं, 18 मिनिमम और 22 ये मैक्सिमम मांगा जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये जो आपका मांगा जाता है ये जनरल के लिए होता है, ठीक है, और ये भी आपका जनरल के लिए होता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 3 साल नहीं, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो 3 साल का, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का यहां पे आपको आयु में छूट प्रदान की जाती है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो यहां पे आपको सेम यानी कि 5 साल का ही छूट दिया जाता है। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल में एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल का छूट दिया जाता है, जबकि यहां पे ओबीसी को कितना मिलता है, केवल 3 साल का। और इसके अलावा यूपीपी कांस्टेबल में जो है महिलाओं को अलग से छूट प्रदान है 3 साल का। ठीक है, चलिए ये तो रहा हमारा एज क्राइटेरिया। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल में इस साल जो हमारी भर्ती आ रही है इसमें 3 साल का आपका जो है अलग से छूट दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से भर्ती 5 साल के बाद आ रही है। ठीक है, यहां पे हमारा एज क्राइटेरिया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों हाइट, जो हमारी हाइट है वो क्या मांगी जाती है। तो दोस्तों जब हम हाइट की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर जो मांगा जाता है वो मेल के लिए मांगा जाता है, और 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है आपका फीमेल के लिए। कितना मांगा जाता है दोस्तों, फीमेल के लिए मांगा जाता है 152 सेंटीमीटर। अब जब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो यहां पे जो आपकी हाइट है 165 मांगा जाता है मेल के लिए। कितना, 165 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है 160 सेंटीमीटर आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मांगा जाता है, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और ये जो 165 सेंटीमीटर है यही हाइट आपका जनरल और ओबीसी दोनों के लिए चाहिए होता है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं दोस्तों इसके लिए तो 157 सेंटीमीटर जो है ये फीमेल्स के लिए मांगा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका फीमेल्स के लिए हाइट जो क्राइटेरिया है उसका। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिजिकल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल। चलिए फिजिकल से पहले हम बात करते हैं, भाई फिजिकल तो बाद में आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो जीएस, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीपी कांस्टेबल में। जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 38, हिंदी से मैथ से आते हैं आपके 18 से 20, और उसके बाद हिंदी से आपके पूछे जाते हैं 37, और रीजनिंग से आपके पूछे जाते हैं 55। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तो इसमें आपका जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस से आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस, और मैथ से आते हैं आपके 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी आते हैं आपके 35 क्वेश्चन, यानी 50, 35 ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और समय कितना मिलता है दोस्तों, समय मात्र 90 मिनट मिलता है। कितना, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है। निगेटिव मार्किंग, अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग। चलिए निगेटिव एनएम,
निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यूपीपी कांस्टेबल में 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, वहीं आरपीएफ कांस्टेबल में 1/3 का निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। इसके अलावा अब हम देखेंगे जो हमारा फिजिकल है, जो फिजिकल है उसमें क्या क्या मांगा जाता है दोस्तों। तो फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो यूपीपी कांस्टेबल में सिर्फ और सिर्फ रनिंग होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रनिंग होता है। वहीं जब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में तो इसमें रनिंग के साथ साथ हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जब हम यूपीपी कांस्टेबल की सैलरी को देखेंगे तो दोस्तों आपकी जो सैलरी बनती है आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब आप ज्वाइनिंग जब करते हो उसी समय से आपकी सभी जो फुल सैलरी है वो प्रारंभ हो जाती है। यूपीपी कांस्टेबल में जो सैलरी आपकी बनेगी अप्रॉक्स 31 to 32,000 जो है ये आपका ज्वाइनिंग टाइम सैलरी बनेगा। उसके बाद आपका साल दर साल जो है वो उसमें डीए लग करके और इंक्रीमेंट आपके सैलरी में जुड़ता रहता है और वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं तो 35,000 प्लस सैलरी आपकी जो है स्टार्टिंग में बननी प्रारंभ हो जाएगी। और एक चीज मैं बता दूं, जो आरपीएफ कांस्टेबल है इसकी सैलरी इसलिए अधिक होती है। देखिए जब आप बेसिक पे की बात करेंगे तो 21,700 इसका भी है और 21,700 इसका भी है। लेकिन जो अलाउंसेस होते हैं वो, चूंकि आरपीएफ कांस्टेबल ये सेंट्रल की जॉब है तो इसमें अलाउंस थोड़े बढ़ करके आपको मिलते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं यूपीपी कांस्टेबल तो ये स्टेट वैकेंसीज है और स्टेट की फोर्स है तो इसलिए इसमें अलाउंस थोड़े कम होते हैं। जो अलाउंस का मतलब कि बहुत सारे भत्ते होते हैं, बहुत सारे भत्ते ऐसे होते हैं जो कि जुड़ करके आपके सैलरी को बढ़ाते हैं। ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो यूपीपी कांस्टेबल का जो कंपटीशन लेवल है परीक्षा का वो अपेक्षाकृत आरपीएफ कांस्टेबल के आसान होता है। मतलब आप इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में आप जानते हैं कि इस बार जो हमारी वैकेंसी निकल रही है वो 4208 पदों के लिए भर्ती निकाली जा रही है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इस बात को हमको बोलना नहीं चाहिए। और आप देख रहे हो कि 90 मिनट में आपको क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, निगेटिव मार्किंग भी अधिक है। तो दोस्तों ये रहा दोनों से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपको चूज करना रहे कि हाँ यूपीपी कांस्टेबल बेस्ट रहेगा आपके लिए या आरपीएफ कांस्टेबल, तो मैं कहूंगा आपके लिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल बेस्ट रहेगा। क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल में जो ड्यूटियां है ये बहुत अधिक है। यानी न्यायालय ड्यूटी अलग है, इसके बाद आपका मुल्जिम ड्यूटी अलग है, बहुत सारे मुल्जिम ड्यूटी तो यहां भी होगा लेकिन आपकी ड्यूटियां जो है यहां पे बहुत होती हैं। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ड्यूटी होती है। यानी कि जो ट्रेन होता है, कोई ट्रेन अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है तो वहां तक पहुंचाना और वहां से लेकर के दूसरी स्टेशन को लेकर के आना, यही ड्यूटी होती है। साथ ही साथ स्टेशन पे किसी प्रकार का जो है भगदड़ ना मची है, जो भी कार्रवाई है इनकी। और इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की हेल्प के लिए जीआरपी ड्यूटी भी लगाई जाती है। जीआरपी ड्यूटी आप जानते हैं कि जो हमारी सिविल पुलिस होती है, जो यूपीपी में जो लोग होते हैं, इन्हीं की ड्यूटियां जो है 3 साल के लिए जीआरपी ड्यूटी लगाई जाती है रेलवे में। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल जो है, जो रेलवे के जो कांस्टेबल्स होते हैं वो अपेक्षाकृत जो हमारी स्टेट पुलिस है उससे कहीं ना कहीं आराम में रहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और है, कहीं ना कहीं स्थिरता भी होती है इनकी जॉब में। और जब हम बात करते हैं अपने स्टेट पुलिस की तो इस समय जो है आज यहाँ पे है तो भैया कुछ साल बाद कहीं और, फिर कुछ साल बाद कहीं और। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको रहने के लिए क्वार्टर और फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। भाई रेलवे की नौकरी मतलब कोई भी हो आपको फैसिलिटीज तो देती है रेलवे, और रेलवे की यही एक खास बात है। साथ ही साथ एक जो सबसे अहम बात मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों वो ये है कि यहाँ पे काम का दबाव बहुत अधिक होता है। यहाँ पे काम का दबाव उतना नहीं होता है जितना कि यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये रहा संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है कि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हुआ होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन सी चूज करनी चाहिए तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल बेस्ट है। मैं भले ही यूपीपी में हूं, मैं जो है कि ऐसा आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूं कि भाई आपको ये कहूं कि नहीं हाँ मैं यूपीपी में हूं तो यूपीपी ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल मेरी नजर में बेस्ट है यूपीपी की अपेक्षा। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।